और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। डबल मर्डर से हड़कंप मचा है। भोपाल से ये बड़ी खबर, एएसआई पर पत्नी और साली की हत्या का आरोप लगा। चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतारा एएसआई ने। अपनी पत्नी और साली पर मौत का आरोप जो लगा है एएसआई पर लगा है, तो कहीं ना कहीं इसके चलते हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल रही है। भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर से सनसनी इलाके में फैल चुकी है। एएसआई मंडला में ड्यूटी पर एसआई है, एएसआई आरोपी। और बताते चले कि चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने की यहां पर खबर सामने आई है। अपनी पत्नी और साली पर चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने की ये खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी। चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट, डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप मच गया है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर एएसआई पर आरोप लगा है। मंडला पर ड्यूटी पर तैनात थे एएसआई। मंडला में ड्यूटी पर आरोपी एएसआई पदस्थ है, और ऐसे में अब ये मामला जो सामने आया है, कहीं ना कहीं हड़कंप पैदा कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की। और आकाश, कहीं ना कहीं डबल मर्डर बड़ा मामला, और अब एएसआई पर ही आरोप लग रहा है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल भोपाल के ये ऐशबाग का थाना क्षेत्र है, और इस थाना क्षेत्र में डबल मर्डर घटना सामने आई है। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देखेंगे, जो पुलिस के आला अफसर हैं वो आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, और जांच पड़ताल की गई है। मैं बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं, क्या पूरा मामला है और कैसे ये घटना का मामला है। और अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर घटनास्थल के निरीक्षण से पता लगता है, उसमें एक मंडला थाने में पदस्थ एक एएसआई है, जिनका अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो उनकी पत्नी और उनकी साली, वो दोनों यहाँ रहते थे, और सुबह उनकी उपस्थिति यहाँ देखी गई है, और आसपास आवाज़ें भी आई हैं। तो इससे पूरी संभावना है कि उनके द्वारा मर्डर किया गया है। अभी घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल अधिकारी मौके पर हैं। सभी प्रकार के एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की जा रही है। अब जो मृतका हैं उनके घर वालों को सूचित किया गया है, और उसके अलावा जो भी एविडेंस है उसको कलेक्शन करके, और जो संभावित आरोपी है उसकी तलाश के लिए टीम रवाना की। सर, एसआई कहाँ है? कुछ लोकेशन मिल पाई है अभी? नहीं, अभी तो बहुत जल्दी है। अभी तो सर, घर में और कौन मौजूद था पत्नी और साली के अलावा? अभी तक की जानकारी के अनुसार वो दोनों ही थे, इसके अलावा कोई नहीं था। और एक मेड उनके यहाँ काम करने आती है, उसने उनको देखा है, उसको घर में आते हुए। सर, कितने साल से अलग रह रहे थे दोनों, बात की जाए? ये काफ़ी दिनों से विवाद था। एग्जैक्ट कितना वर्ष हो गए हैं वो तो मुश्किल कहना, लेकिन काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। और ये पदस्थ मंडला जिले के किसी थाने में था, और पत्नी उसकी और उसकी पत्नी की बहन यानी कि उसकी साली, वो दोनों यहाँ पर रहते थे। विवाद का क्या कारण था इनके आपस की बात से? कुछ निकल कर आया है सर सामने? अभी चूँकि दोनों पक्षों में से कोई भी मतलब सामने नहीं आया है, तो जो बातें हैं वो उनके सामने आने के बाद ही पता लगेंगी। एक जो पक्ष है उसमें दोनों महिलाओं की हत्या हो गई है, और दूसरा अभी मौजूद नहीं है। मर्डर कब तक, लाश देख के कब लगा कब मर्डर हुआ होगा? आज हुआ या सुबह हुआ? नहीं, आज ही की घटना है, क्योंकि सीसीटीवी में कुछ फुटेज मिले हैं। तो सुबह के 10:30-11 बजे के बीच की करीब घटना। सर, सूचना कैसे पुलिस में? क्योंकि बताया जा रहा है कि लोगों को आवाज़ भी आई, मारपीट की आवाज़ आई, क्या कोई उन्हें बचाने नहीं पहुंचा? पड़ोसी भी यहाँ पे मौजूद? नहीं, अंदर तो कोई बचाने नहीं गया है, लेकिन उन्होंने सूचित किया है। आसपास के जो लोग रहते हैं उन्होंने आवाज़ें सुनी है और फिर सूचित किया पुलिस को, तो पुलिस तत्काल मौके पर आई है। जो परिस्थिति घटनास्थल की थी वो मैंने आपको बताई। अब आगे की विवेचना के बाद अन्य चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, साफ हुआ है क्योंकि एएसआई अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। कुछ विवाद लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन विवाद इतना क्यों बढ़ा कि उसने अपनी पत्नी और साली दोनों की हत्या कर दी। ये वो बिल्डिंग है, और अभी भी पुलिस के जो आला अफसर हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अब जो शव हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। ये जो एएसआई है वो मंडला के किसी थाने में पदस्थ बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए भोपाल पुलिस ने एक टीम को रवाना किया है। क्योंकि ये घटना आज की ही है, शव देखने के बाद पुलिस का जो अनुमान है घटना आज ही घटी है, और इसलिए अभी जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उसमें कुछ सबूत जरूर मिले हैं, क्योंकि पुलिस को सूचना मेड ने दी। लेकिन आखिर ये विवाद क्या था कि दोनों की हत्या एएसआई को करनी पड़ी, इस पूरे मसले की जांच अभी की जाएगी, और जांच के बाद ये तस्वीरें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर इस घटना को एएसआई ने अंजाम क्यों दिया। क्योंकि वो खुद पुलिस में पदस्थ है, इसके बावजूद कानून को अपने हाथ में लेना ये वाकई में चिंताजनक विषय है। 10 से 11 बजे के आसपास की जो घटना है वो बताई जा रही है। भोपाल का ये ऐशबाग थाना क्षेत्र का इलाका है,
प्रभात पेट्रोल पंप के पास की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस अभी यहाँ पर पंचनामा और तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो तैयार कर रही है। भोपाल जिले के जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी भी देखिए तो पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार रवाना हो रही हैं और इस मामले में दोनों पक्षों के परिवारों से भी अभी पूछताछ की जाएगी। खासतौर पर जो लड़की पक्ष है उनके परिजनों को भी बुलाया गया है और उनसे जानकारी जुटाने के बाद बहुत कुछ जानकारियां और पुलिस के हाथ लगेंगी कि आखिर ये घटना क्यों हुई है और क्या विवाद चल रहा था, कितने समय से ये लोग अलग अलग रह रहे थे। ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। तो डीसीपी प्रियंका शुक्ला यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार डीसीपी से बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। मैम, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अभी? नहीं, अभी पंचनामा कार्यवाही जो है चल रही है, जिसके बाद जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया जाएगा। आरोपी का कुछ सुराग सीसीटीवी में क्या मिला? इसमें आरोपी के लिए टीम लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में वो आज लगभग 11 बजे आते हुए दिखा है। यहाँ पर जो मृतिका का पति है योगेश मरावी, एएसआई जो पदस्थ है मंडला डिस्ट्रिक्ट में, तो वो दिखे हैं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में और उनके लिए टीम हमारी लगी हुई है। ये घर जो मैम है किराए पे है कि ये लोग खरीद के रखा थे लोगों ने? ये जो योगेश मरावी की वाइफ है विनीता मरावी, उनकी सिस्टर ने यहाँ पर रेंट पर ले रखा था ये जो फ्लैट है। तो सिस्टर क्या अकेले उनकी पत्नी के साथ ही रहती थी? हाँ, यहाँ पर अभी तक प्राथमिक तौर पर यही आया है कि सिस्टर जो पत्नी है योगेश मरावी की, विनीता मरावी, और उनकी सिस्टर ही यहाँ पर फ्लैट में रहती थी। मैडम, क्या घटनाक्रम रहा, किस तरह से विवाद की सूचना आई थी? ये थाना ऐशबाग अंतर्गत ये प्रभात चौराहे के पास यहाँ पर 2 महिलाओं के मर्डर की सूचना आज लगभग 12 बजे पुलिस को लगी थी। इसमें ये यहाँ पर जब मर्डर के समय पर जो बाई है, जो यहाँ पर विनीता मरावी और उनकी सिस्टर यहाँ पर रहती थी एक फ्लैट में, उनके यहाँ पर जो काम करती हैं एक बाई, तो उन्होंने देखा है जो इनके पति हैं, मृतिका विनीता मरावी के पति जो हैं योगेश मरावी, जो एएसआई है मंडला में पदस्थ है, उनको यहाँ पर आते हुए उन्होंने देखा। उनको धक्का दे करके वो फ्लैट के अंदर गए और अंदर से फ्लैट को बंद कर लिया और करीब 5 मिनट के बाद वो वापस आ गए। उस दौरान बाई ने आवाज़ें भी सुनी, बचाओ बचाओ की आवाज़ें भी आईं और इसके बाद जो है वो यहाँ से निकल गए। तत्काल ही जो बाई हैं उन्होंने परिजनों को, जिनका भी उनके पास नंबर था, उनको सूचित किया। परिजनों के द्वारा यहाँ पहुंचकर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस की उपस्थिति में फिर जब दरवाज़ा खुलवाया गया फ्लैट का, तो इन दोनों के शव वहाँ पर मिले हैं बेडरूम में। तो इसमें स्पष्ट ये हो रहा है कि इनके द्वारा जो एएसआई योगेश मरावी हैं उनके द्वारा अपनी वाइफ का और उनकी सिस्टर का मर्डर किया गया है। इसमें अभी प्राथमिक तौर पर जब परिजनों से बात हुई है तो उनके द्वारा बताया गया लगभग 10 वर्ष पहले विनीता मरावी और योगेश मरावी की शादी हुई थी और पिछले 5-7 वर्ष से इन लोगों का लगातार जो है विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते ही ये घटना समझ आ रहा है अभी कि उस विवाद के चलते ये घटना कारित इनके द्वारा की गई है। अलग अलग रहते थे क्या? कितने साल से अलग थे ये? अभी ये प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि यहाँ पर देखिए जो इनका निजी विवाद था दोनों पति और पत्नी का, क्योंकि 10 साल पहले करीब शादी की बात डीसीपी प्रियंका शुक्ला बता रही हैं और 5 साल से ये दोनों अलग रह रहे थे, क्योंकि ये जो घर है वो मृतिका जो पत्नी है योगेश मरावी यानी कि एएसआई की, उसकी बहन का घर है और वो अपनी बहन के साथ यहाँ रहती थी। दोनों लोगों की हत्या की गई है चाकू से गोदकर। सीसीटीवी में ये व्यक्ति आते हुए यानी कि आरोपी योगेश मरावी घर के भीतर आते हुए दिखा है। इसके बाद से वो फरार चल रहा है, जिसको ढूंढने के लिए पुलिस की टीम जो है वो रवाना की गई है। अब पुलिस यहाँ से शव का पंचनामा बनाकर उसे अस्पताल ले जाएगी और दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पुलिस और फॉरेंसिक दोनों की टीमें मौजूद हैं और जांच कर रही हैं। ये जो आरोपी एएसआई है वो मंडला जिले में पदस्थ बताया जा रहा है, जिसका अभी कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। बिल्कुल आकाश, क्या महिला के परिवार वाले पहुंच चुके हैं? मृतिका के परिवार वालों की तरफ से किसी तरह की जानकारी दी गई हो कि कुछ मांग थी, डिमांड थी या किस बात को लेकर विवाद? देखिए अभी मामला बहुत ही प्रारंभिक है, क्योंकि 11 से 12 बजे के आसपास की घटना है। तो पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है और जो महिला पक्ष के यानी कि जो उनकी पत्नी और साली हैं, दोनों के एक ही परिवार है, इनके परिजनों को बुलाया गया है
और उनसे पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी किस बात को लेकर विवाद था जिसके चलते ये लोग दोनों जो है पति पत्नी अलग रह रहे थे, क्योंकि 10 साल पहले शादी की बात सामने आई है। इसके बाद करीब 5 साल से ये लोग बाहर रह रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी परिजनों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि ये परिवार शोकाकुल है। तो ऐसे में पुलिस भी इनके साथ संवेदनशीलता से पेश आएगी और ये तमाम जो बिंदु हैं उनको समझने की कोशिश की जाएगी आखिर विवाद का कारण क्या रहा। इसके साथ ही बहुत संभव है कि जल्द ही आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तो उससे पूछताछ, और उस पूछताछ में इस पूरे मामले के खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस दोनों शवों को उनके घर से रवाना करने की कोशिश में है कि इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, जिसके बाद समय रहते पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है ये भी देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके की यह पूरा घटनाक्रम है, दिन दहाड़े डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। जब यहाँ पर घर की बाई काम करने वाली बाई पहुंचती है तो उसे कुछ खटपट सुनाई देता है। जब वो इस पूरे मामले को भांपती है तो उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है और अब इस पूरे घटनाक्रम की जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। बिल्कुल आकाश, क्योंकि इस इलाके में जो महिला है उसकी बहन रह रही थी, यानी कि दोनों ही मृतका हैं, और आखिर वो कब से रह रही थी? क्या आसपास के लोगों ने इससे पहले भी विवाद होते देखा हुआ हो या फिर कुछ ऐसी जानकारी सामने आई हो? देखिए, क्योंकि दोनों अलग रहते थे इसलिए आपस में विवाद जैसी जो जानकारी है बहुत ज़्यादा सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं, मैं एक बार उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या कभी भाई साहब आप यहीं रहते हैं जी? कभी यहाँ इसके पहले भी विवाद की स्थितियाँ आप लोगों ने देखी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा अपन ने कभी। आज जब ये घटनाक्रम हुआ इसके पहले, पुलिस के आने के पहले आप लोग कुछ पता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता। जब पुलिस आई जब भी पता चला अपन को भी। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग रहती जिनकी हत्या उनको आप लोग जानते थे? नहीं, हम नहीं जानते। तो जो यहाँ आसपास के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कोई परिवार यहाँ रहता है और उसके साथ इस तरीके का घटनाक्रम हुआ। जब यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची है इसके बाद आसपास के लोगों को और इस पूरे इलाके में जो है वो पता चली। इसके बाद सनसनी का माहौल है। आप देखेंगे एम्बुलेंस जो शांतिवान है वो पुलिस ने यहाँ पर रखा है और इसी के ज़रिए जो शव है उसे अस्पताल भेजा जाएगा और यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके साथ ही जो टीमें रवाना की गई हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, आरोपी एसआई की गिरफ्तारी के लिए, उन टीमों की ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। बिल्कुल आकाश, कौन कौन सी टीम अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है? इसके अलावा जो आरोपी एएसआई बताया जा रहा है वो आखिर कहां का रहने वाला है, उसके बारे में कुछ डिटेल? मंडला जिले में ये पदस्थ है किसी थाने में। पुलिस की तरफ से जो प्रारंभिक जानकारी दी गई है वो यही है और वो फिलहाल अभी कहाँ है इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि 11 बजे के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखे हैं वो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए ज़रूर दिखा है। अब वो इस एरिया के आसपास है, भोपाल में है या भोपाल से बाहर निकल चुका है, इस बात की अभी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें खंगालने के बाद बहुत कुछ परिस्थितियां जो हैं वो स्पष्ट होंगी। यहाँ पर फिलहाल भोपाल जोन 2 के सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हैं आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं। यहाँ पर डीसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, थाना प्रभारी हैं। तमाम जो टीमें हैं वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई हैं। बिल्कुल, टीमें यहाँ पर जांच में जुटी हुई हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर पूरे हत्याकांड के बाद स्थिति देखने को मिल रही है, काफ़ी यहाँ पर हड़कंप की स्थिति, लोगों के बीच सनसनी पैदा हो चुकी है, डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आकाश, निश्चित तौर पर जब जिंदहाड़े इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वाकई में आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी चिंताएं बढ़ती हैं। भले ही ये पारिवारिक विवाद क्यों ना रहा हो, लेकिन डबल मर्डर जैसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो आसपास के लोगों में भी खौफ होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मेरे आसपास, मेरे पीछे की तस्वीरों से, तो यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और वो भी मामला समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है, आरोपी की तलाश की जा रही है, तो वहीं आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है इस पर नजर बनी रहेगी। आइए अब नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 10 खबरों की ओर।